मानस में भगवान जब जब राक्षस हुए तब तब भगवान ने अवतार लेकर के निवारण किया। जय और विजय भगवान के द्वारपाल, और जो सप्त ऋषि भगवान से मिलने के लिए गए तो भगवान से मिलने नहीं दिए कि नहीं, भगवान विश्राम कर रहे हैं। और जब मिलने नहीं दिए तो क्रोधित होकर के सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जो है कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और जय और विजय राक्षस हो गए। वो भी एक बारी राक्षस नहीं, 3 बारी, 3 जन्मों तक तुम राक्षस हो गए। और जब यह श्राप मिल गया तो गिड़गिड़ाने लगे जय और विजय। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि देखो, राक्षस तो बनोगे लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान स्वयं जाएंगे। यह वरदान मिल गया। भगवान कितना उदार है कि अपने द्वारपाल जय विजय को उद्धार करने के लिए स्वयं पृथ्वी पे अवतार लेकर के और उनको उद्धार करते हैं। आज किसी को घर में कोई नौकरी कर रहा है और बहुत ही विश्वसनीय है, और थोड़ी कोई गलती हो जाए और उसकी वजह से उसको निकाल दिया जाए तो दोबारा वो स्वयं आता है कि गलती हो गई, लेकिन कोई नहीं समझता। कहता अच्छा हुआ कि उसको निकाल दिया, लेकिन हो सकता है कि गलती से गलती हो गई हो, ये भी तो हो सकता है। तो भगवान की इस कथा से यही संदेश मिलता है कि आपके पास कोई भी हो और विश्वसनीय हो, जो आपका विश्वास रखता हो, नौकर हो, और उसको गलती से गलती हो गई तो उसको भी क्षमा करना चाहिए, मौका देना चाहिए। जय और विजय से गलती हो गई तो भगवान की ऐसी महिमा है कि भगवान ने अपने द्वारपालों को उद्धार करने के लिए स्वयं पृथ्वी पे अवतार लिए। एक कल्प में हिरण्यकश्यप को उद्धार के लिए अवतार लिए, फिर रामावतार में कुंभकर्ण और रावण के लिए, और कृष्ण अवतार में दंतवक्र और कंस के लिए। किसी ने पूछा कि भगवान अब देखो, आप तो स्वयं लंका में जा करके और रावण को उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि देखो, ये हमारे द्वार के द्वारपाल हैं और इनको गलती से गलती हो गई, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने द्वारपाल को इस श्राप से मुक्ति दिलाना। नहीं तो हनुमान जी पूरा लंका को उठा करके ही लेके चले आते और भगवान से कहते कि लीजिए मारिए, लेकिन नहीं, भगवान स्वयं जाते हैं उद्धार करने के लिए। तो भगवान इतने करुणा
परोपकारी हैं, इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों से भी गलती हो जाए, गलती से भी गलती हो जाए, उसे भी क्षमा करते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य को भी होना चाहिए कि अगर किसी को भी गलती से भी गलती हो जाए, आपके विश्वसनीय पात्र है, नौकर है, बहुत दिन से काम कर रहा है, आपकी सेवा में है, और गलती से भी गलती हो गई, तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए और माफ करना चाहिए, मौका देना चाहिए। यह कथा सिखाती है। जय श्री